नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात सीधे प्रत्याशी के साथ, और आज मैं मौजूद हूं विधानसभा बरखेड़ा के प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, अर्थात हेमराज वर्मा जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं समाजवादी सरकार से। इनसे हम बातचीत करेंगे खास विधानसभा चुनाव को लेकर। पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो 5 साल गुजरे और आपने लगातार जनता का साथ दिया, इसके बाद अब आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, कितना साथ मिल पा रहा है? देखिए, हम लोग राजनीति में ग्राम प्रधानी से यहाँ तक राजनीति में पहुँचे, तो राजनीति का मतलब मैं तो यही जानता हूँ कि आप जहाँ पर भी रहो, जिस पद पर रहो, जो जिम्मेदारी आप पे रहे उस जिम्मेदारी को निभाओ। और जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो संघर्ष तो होती है और संघर्ष करना ही पड़ता है। जब हम लोग विधायक थे, 1.5 साल को राज्य मंत्री थे, पूरे 5 साल सरकार में रहे। सरकार में रहते हम लोगों ने काम किए, जो बेहतर कर सकते थे काम करने का प्रयास किया। और जब हम लोग इन 5 सालों में विपक्ष में रहे, तो विपक्ष में भी मजबूती से भूमिका निभाने का काम किया और जनता की समस्याओं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको उठाने का काम किया, जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया और सरकार को जो है कदम कदम पे उन्हें आईना दिखाने का काम किया। और इस संघर्ष में तमाम सारे मुकदमे लिखे गए, तमाम सारा उत्पीड़न हुआ और कई बार अरेस्टिंग भी हुई। तो ये सारी चीज़ें जब जनता के लिए संघर्ष करेंगे तो होती रहती हैं। एक बात विधायक जी, जैसे कई बार क्या हुआ, इस समय जो प्रत्याशी हैं, ज्यादातर बात करूं कई विधानसभाओं की, जो हमने पीलीभीत के 4 विधानसभाओं की बात करें, तो जो इलेक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व पे हो रहा है, उनकी छवि को देख के हो रहा है, लेकिन जनता के बीच उनके कोई मुद्दे नहीं है। ना ही इससे पीछे 5 साल जो गुजरे उसमें कुछ ऐसा रहा। आपके जनता के लिए क्या मुद्दे हैं? यदि आप विधानसभा बरखेड़ा से विधायक चुने जाते हैं तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में संपर्क के लिए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग जब सरकार में थे तो तमाम सारे क्षेत्रों में काम किया, सड़कें बनाए, हाईवे बनाए, बाईपास बनाए, पुल बनाए, पुलिया बनाई, मंडियाँ बनाई, CSC बनाए, आपके बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए, तमाम सारे काम किए। और रोजगार के संसाधनों को जुटाने के लिए हमने UPSIDC को 1250 एकड़ जमीन हस्तांतरित की कैबिनेट से पास करा के, और तमाम सारे रोजगार के साधनों को जो है लाने का प्रयास किया, तमाम सारे क्षेत्र में काम किया। और इधर अगर हम लोग देखें तो इन 5 सालों में जो हम लोगों ने सड़कें बनाई थी, बहुत सारी सड़कें आज खंडर में तब्दील हो गई हैं और उन पर चला नहीं जा रहा है। तमाम सारे कामों का अनुरक्षण नहीं हो पाया, रिपेयर नहीं हो पाई, कोई नया काम, कोई बड़ा काम कोई एक भी काम दिखाने के लिए इनके पास नहीं है, बल्कि जो हम लोगों ने काम कराया था उसकी मरम्मत नहीं करा पाए, उनकी रिपेयर नहीं करा पाए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो स्पीड हमने बरखेड़ा विधानसभा को दी, अगर वो स्पीड अगर इधर आधी भी रही होती तो आज बरखेड़ा बहुत आगे होता। लेकिन 5 सालों में बरखेड़ा विधानसभा पिछड़ गया है और दोबारा हमें मौका मिलता है और जनता हमें विधायक बनाती है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहले रोजगार के जो संसाधन हैं उन पे काम किया जाएगा। जहाँ भरा बसपेड़ा में जो ज़मीन हम लोगों ने खाली कराई थी इंडस्ट्रियल हब के लिए, वहाँ इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा और स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का काम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना बाकी है, यहाँ कॉलेज बनने हैं और यहाँ जो है तमाम सारे काम होने हैं और बहुत सारी सड़कें हैं, चौड़ीकरण होना है, वो बहुत सारे काम होने हैं। तो इस पर भी बहुत सारे काम होने हैं और जनता जब मौका देगी तो निश्चित तौर पे हमें करीब 20-22 साल का अनुभव भी अब प्रधानी से लेके और यहाँ विधायक और 1.5 साल को राज्य मंत्री, तो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, तो तमाम सारे खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, उतार चढ़ाव भी हुए। और इन चुनाव हारने के बाद हमें अपनी कमियों को भी देखने का मौका मिला, उन्हें भी समझने का मौका मिला और उन कमियों को दूर करने का भी मौका मिला। हमने उन कमियों को दूर भी किया और जनता को भी जो नेता हैं उन नेताओं को परखने का मौका मिला कि किस तरह से लोग चुनाव से पहले वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं, सरकारें पार्टियां झूठ बोलती हैं और जब सरकार में आते हैं तो जनता के हितों पर ध्यान नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज
जो काम हम लोगों ने किया है वो काम बोल रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम बोल रहा है और निश्चित तौर पे लोग अखिलेश यादव जी पर भरोसा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए इस बरखेड़ा विधानसभा में ही नहीं बल्कि पीलीभीत की चारों विधानसभाओं में इस बार हमारे चारों विधायक बनेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे जनता के लिए निरंतर काम करने वाली सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पे अखिलेश यादव पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे इसी लोग भरोसा करते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं जैसे कि महिला सुरक्षा को लेके हो जाए या हमारे भ्रष्टाचार को लेके हो या एक साफ सा शब्द आता है गुंडागिर्दी बढ़ जाती है, इस पे क्या? देखिए, जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बेटियों के लिए चाहे पढ़ाई में उन्हें कन्या विद्याधन, पढ़े बेटियाँ बड़े बेटे जैसी तमाम सारी योजनाएं दी, 1090 जैसी उन्हें हेल्पलाइन देने का काम किया और बेटियों के लिए लैपटॉप देने का काम किया, बेटियों को सुरक्षा जो है समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस के स्ट्रक्चर में जो पूरा परिवर्तन किया उन्होंने और अमेरिका की तर्ज पर 100 डायल पुलिस रिस्पांस सिस्टम को देने का काम किया और जहां पुलिस के पास संसाधन नहीं होते थे, खटारा गाड़ियां, टूटी मोटरसाइकिलें उनके पास होती थी, उनको लग्जरी इनोवा, लग्जरी बोलेरो और आधुनिक बाइक्स पे उन्हें बैठाने का काम किया। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में तमाम सारे काम हुए और विकास में अगर हम लोग विकास के उसमें देखें तो 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी के समय में देश की विकास दर से प्रदेश की विकास दर ज़्यादा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी ने हर क्षेत्र में काम किया है। और वहीं अगर हम लोग भाजपा सरकार की बात करें तो हर तरफ लूट और बेटियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, उनकी डेड बॉडी को रातों रात जला दिया जाना और अगर कहीं परिवार वाले विरोध करते उन पर ट्रक चढ़वाने का काम कर दिए गए, किसानों को कुचल दिया गया, उनको भी गाड़ियों से कुचल दिया गया, कानून व्यवस्था और उनके मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और तमाम सारे नेताओं विधायकों पर भी बलात्कार के तमाम सारे आरोप रहे। लेकिन कहीं पर भी जो सत्ता में बैठे इस तरह के लोग हैं, गुंडे माफिया, उन्हें पूरा सत्ता का संरक्षण रहा। तो कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी के समय में न्याय मिलता था, लोगों को सम्मान मिलता था और जो सुरक्षा लोग सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को, वो भाजपा सरकार में अपने आप को उतना ही असुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके साथ इस प्रदेश की जनता करेगी। अभी अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि प्रत्येक ग्रामीण जो वासी हैं, जो हमारे विद्युत है उसमें 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिजली मुफ्त क्या दी जाएगी, पहले तो बिजली ही नहीं होती थी, वो पहले उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर माननीय अखिलेश यादव जी बहुत कुछ बोल चुके हैं। आज हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं वो तो हमारे इधर पीलीभीत का क्या हाल था? मैं बता रहा हूँ, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं वो केवल उनकी बातें हवाई चलती हैं। उन्हें इन 5 सालों में एक भी यूनिट, एक भी मेगावाट बिजली के उत्पादन का कोई कारखाना बनाया हो तो बताएं। आज अगर इस प्रदेश के लोगों को बिजली मिल पा रही है तो जो लाइन लॉसेस की प्रॉब्लम होती थी, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम होती थी, हम लोगों ने एक दिन में 250 विद्युत उपकेंद्रों का उद्घाटन किया है। तमाम सारे आप पीलीभीत जिले में देख रहे होंगे विद्युत केंद्र जो बने हैं सपा सरकार की देन है और तमाम सारी लाइन लॉसेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए केबलिंग का कार्य हुआ और पुराने जर्जर तारों को हटाया गया, जो मजरे छूटे हुए थे वहां विद्युतीकरण कराया गया, तो लोगों तक बिजली पहुंची। लेकिन आज उस बिजली के जो मूल्य हैं, बिजली की जो दरें हैं, आज आसमान छू रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल के लिए भी हम लोग बिजली फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और निश्चित तौर पर इससे प्रदेश के लोगों को, आम आदमी को और किसानों को, सबको उससे राहत मिलेगी। और अखिलेश यादव जी अगर कहते हैं तो करके दिखाते हैं। जिस तरह से 22 महीने में उन्होंने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बना दिया और अगर आज पीलीभीत की बात करूं तो 5 सालों में एक बाईपास जो हम लोगों ने मंजूर कराया था, काम शुरू कराया था, उसे पूरा नहीं कर पाए।
चलते चलते हमारी विधानसभा बरखेड़ा की जनता को कोई विशेष संदेश या कोई ऐसी बात जो आपने विशेष सोच रखी हो कि यदि मैं पुनः सरकार में आते हैं समाजवादी पार्टी तो हम करेंगे उसे पूरा? देखिए, मैं तो बस बरखेड़ा की सम्मानित जनता है उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये समय है देखने का, चुनाव का समय होता है लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र का ये पर्व है, ये इसमें देखने का, समझने का समय होता है। और जब हम लोग सरकार में थे हम लोग काम करते रहे और विपक्ष में जब आए तो जनता के मुद्दों को उठाते रहे, सरकार को आईना दिखाते रहे। लेकिन कुछ लोग जो सरकार में, जब हम सरकार में तो सिर्फ हम लोगों की बुराई करते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। और जब वो सरकार में आए, प्रदेश में, केंद्र में डबल इंजन की सरकार में आए और माननीय सांसद जी का भी पूरा हाथ उनके ऊपर था, तो जब वो सरकार में आए तो उन 5 सालों में किसी की एक मोटरसाइकिल तक नहीं छुड़ा पाए, किसी को पुलिस के उत्पीड़न से नहीं बचा पाए, किसी के काम नहीं आ पाए। तो ऐसे झूठे लोग जो सिर्फ लोगों की बुराई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है, जब उनके हाथ में पावर होती है दूसरे के काम में वो लोग नहीं आते हैं, तो इन सारे लोगों को, इस तरह के लोगों को जनता समझ रही है, महसूस कर रही है। ऐसे झूठे और जनता को धोखा देने वाले लोगों को जनता सबक सिखाने जा रही है। 10 तारीख को परिणाम आएगा, 10 मार्च को, तो स्वतः वो चीजें सामने आएंगी। एक अंतिम सवाल, अभी इस समय हमारे अगर राज्य स्तर पे बात करें तो सीधे से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा एक दूसरे की टक्कर में माने जा रहे हैं। क्या आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी से आपकी अगर कंपेयर करें, कोई तुलना है? देखिए, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं लोगों में जा रहा हूँ, डेली करीब 23-24 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग हम लोग चल रही है और हम लोग सीधे जनता से मिल रहे हैं। तो जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं, जनता में बहुत गुस्सा है, लोगों में और बहुत हताशा रही है इन 5 सालों में। आज वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो कहीं पर कोई दूर दूर कंपटीशन में भी नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दूर दूर तक कोई लड़ाई में भी नहीं है। ये थे हमारे पास साथ में हेमराज वर्मा जी, जो कि विधानसभा 128 बरखेड़ा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे ही हम और भी जो प्रत्याशी हैं हमारे, उनसे आपको मिलाएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा। नमस्कार।